जेपी नड्डा जी ने एक ट्वीट करके कांग्रेस पार्टी के टूल किट को देश के सामने एक्सपोज किया था, देश के सामने उजागर किया था। किस प्रकार जब देश एक पैंडेमिक से गुजर रहा है जो 100 वर्षों में पहली बार पूरे विश्व को झकझोर के रख रहा है, उस समय किस बदनीयती के साथ, किस खराब इंटेंशंस के साथ एक टूल किट बना करके कांग्रेस पार्टी देश में अफरा तफरी और भ्रम का माहौल बनाना चाहती थी, उसको आदरणीय नड्डा जी ने देश के सामने और मीडिया के सामने रखा था। तुरंत उसके बाद जब सत्य उजागर किया गया, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रादर देन गिविंग एक्सप्लेनेशन, द कांग्रेस पार्टी प्लूमेटेड द लोएस्ट, आई वुड रादर से द एबिस्मल लो इन इंडियन पॉलिटिक्स बाय ट्राइंग टू फाइल एफआईआर अगेंस्ट हिम। जवाब देने के बदले किस प्रकार नड्डा जी के खिलाफ केस हो, ये फेक डॉक्यूमेंट है, ये टूल किट सत्य नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी का दलील रहा था। आज हम वो तथ्य लेकर आए हैं जिस तथ्य के माध्यम से यह साबित हो जाता है कि जिस टूल किट को हमारे नेताओं ने, जिस टूल किट को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने रखा था, उस टूल किट का ऑथर आखिर कौन है। आप लोग डोमेन एक्सपर्ट से बात करेंगे तो जो पेपर, टूल किट वास्तविक रूप में एक पेपर होता है, रिसर्च पेपर होता है और भ्रमित करने के लिए टूल्स का जमावड़ा होता है। उसमें से एक पेपर जो कल हमने ट्वीट भी किया था, उस पेपर को जब डोमेन एक्सपर्ट्स ने उस पर रिसर्च किया कि आखिर ये पेपर जनरेट कहां से हुआ था, तो ये तथ्य देश के सामने और डोमेन एक्सपर्ट्स के सामने आया। आप देख सकते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो ये पेपर का है, जो टूल किट हम बता रहे हैं। ऑथर कौन है? सौम्या वर्मा नामक एक महिला है जिसका नाम डोमेन एक्सपर्ट ने खोज करके निकाला है और ये प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर में मौजूद है। आप देख सकते हैं ये 1.7 वर्जन है, पेजेस उसमें 6 हैं, रिजोल्यूशन, सिक्योरिटी इत्यादि सब लिखा हुआ है। किस प्रकार से क्रिएट हुआ और किस प्रकार मुख्यतः सेंट्रल विस्ता को लेकर, वो जो विषय था जो हमने कल सेंट्रल विस्ता को लेकर भी आपके सामने वैनिटी प्रोजेक्ट शब्द का इस्तेमाल किया था। आप देख सकते हैं वो वैनिटी प्रोजेक्ट आप यहां देख सकते हैं, उस पेपर में लिखा हुआ है। मैंने कल जो कागज आपको दिखाया था उसमें ये आप चौथा जो पैराग्राफ देख रहे हैं, वैनिटी प्रोजेक्ट, ये पूरा का पूरा टूल किट का हिस्सा है और आप उस कागज को यहां भी देख सकते हैं इन डिटेल, जो डिटेल वर्जन है जिसको लेकर आज हम ये खुलासा कर रहे हैं, जो टूल किट का हिस्सा है वो आपको हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से सेंट्रल विस्ता वैनिटी प्रोजेक्ट मोदी जी के उसको मोदी जी का घर, मोदी जी का पैलेस, मोदी जी का महल बताना है, ये कल हमने खुलासा किया था और आज उसकी ऑथर का नाम सौम्या वर्मा के रूप में सामने आ रहा है। सौम्या वर्मा आखिर कौन है? आप उसके मैडम के फेसबुक प्रोफाइल, सोशल मीडिया प्रोफाइल इत्यादि में जा सकते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सौम्या वर्मा जो है वो ऑफिस ऑफ प्रोफेसर MV राजीव गौड़ा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनसे वो कनेक्टेड है। अर्थात जो AICC रिसर्च विंग है जिसको कि हेड प्रोफेसर गौड़ा करते हैं, उनके रिसर्च विंग के साथ वो कनेक्टेड है। आप यहां देख सकते हैं। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये सौम्या वर्मा जी आखिर कौन है, ताकि कांग्रेस पार्टी सौम्या वर्मा को नकार न दे। आप देख सकते हैं सौम्या वर्मा यहां बैठी हुई हैं दो महत्वपूर्ण लोगों के साथ। वैसे अनेक महत्वपूर्ण लोग हैं, उसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं और प्रोफेसर गौड़ा भी शामिल है। प्रोफेसर गौड़ा जो AICC रिसर्च टीम को हेड करते हैं और राहुल गांधी जो उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ ये रिसर्च टीम की फोटो और यूं कहा जाए तो ये जो टूल किट मैनेजर्स हैं उनके फोटो को आप देख सकते हैं। मैं पूरे देश को दिखाना चाहता हूं। मैडम यहां बैठी हैं, उनका नाम सौम्या वर्मा है। आप एक दूसरी तस्वीर भी देख सकती हैं, इसमें भी आप सौम्या वर्मा जी को पूरे रिसर्च AICC रिसर्च टीम के साथ, जो प्रोफेसर राजीव गौड़ा हेड करते हैं, बीच में आप देख सकते हैं प्रोफेसर राजीव गौड़ा बैठे हैं और बाकी पूरी टीम के साथ सौम्या वर्मा जी को भी आप देख सकते हैं। इसमें और भी मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, यहां देखिए प्रोफेसर राजीव गौड़ा के साथ सौम्या वर्मा जी बिल्कुल उनके साथ मौजूद हैं और ये पूरी टूल किट गैंग, यहां आप टूल किट गैंग को भी देख सकते हैं। ये वही गैंग है जिन्होंने देश को अपमानित करना, किस प्रकार से सेंट्रल विस्ता को लेकर झूठ फैलाना, वेंटिलेटर्स को लेकर झूठ फैलाना, किस प्रकार मोदी जी के इमेज को टार्निश करने का प्रयास करना, इस सब का जो निर्माता है, जो ऑथर है, वो ये गैंग है।
आप आगे भी जो मैंने दिखाया था, मैं इसके कलर्ड पिक्चर को दिखाता हूं। ये सोशल मीडिया प्रोफाइल में सौम्या वर्मा स्पष्ट रूप से कहती हैं कि वो एआईसीसी रिसर्च के साथ जुड़ी हुई हैं, और तो और वो राजीव गौड़ा जी के ऑफिस के साथ संबंध रखती हैं। और मैं एक और सोशल मीडिया का पोस्ट दिखाना चाहूँगा जिसमें ये स्थापित होता है। ये एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया है वर्किंग ऑन द मैनिफेस्टो, और ये सोशल मीडिया टीम है जो मैनिफेस्टो टीम थी दिल्ली के चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी का। तो वर्किंग 2 फरवरी 2020 का ये पोस्ट है और लिखा हुआ है, एंड आई कोट, वर्किंग ऑन द मैनिफेस्टो ऑफ आवर नेशनल कैपिटल दिल्ली हैज बीन अ चेरिशिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस. I owe a lot of Indian National Congress to give youngsters to be part of such an important exercise. Thanks to Professor Rajiv Gowda for his experience and working under the guidance of Mr. Ajay Maken, Mr. Subhash Chopra, Ms. Kiran Walia, Sharmistha ma'am has certainly been a treat to our minds. But mention that Amitabh, Pooja Chopra Bahari and Soumya Verma and Sonali Thangia are certainly amongst the best colleagues to work for long hours. कांग्रेस वाली दिल्ली मैनिफेस्टो टू लॉन्च एआईसीसी रिसर्च डिपार्टमेंट। आप खुद देख सकते हैं एआईसीसी रिसर्च डिपार्टमेंट की वो एक अहम हिस्सा ही नहीं बल्कि मुख्य भूमिका में वो रहती हैं सौम्या वर्मा जी। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे पार्टी के बड़े नेताओं ने इस सत्य को जनता के सामने प्रतिपादित किया, और कोई राजनीति के लिए नहीं किया, देश के नाम को बदनाम करने के लिए इंडियन वेरिएंट वायरस को इंडियन वेरिएंट का नाम देने का जो होड़ चल रहा है। देखिए, इसमें भी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये टूल किट के तो ऑथर को हमने उजागर किया। और तो और मैं आपको एक और ट्वीट राहुल गांधी का दिखाना चाहता हूं। यह ट्वीट आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी का, ये 9 मई के आसपास का है, और इसमें क्या लिखा है, मोविड, कोविड को इन्होंने नाम मोविड दिया है। कल हमने दिखाया था कि राहुल गांधी ने किस प्रकार से इस टूलकिट के माध्यम से इंडियन वेरिएंट नाम को और मोदी स्ट्रेन नाम को आगे बढ़ाने की कवायद की थी, और आज आप खुद देख सकते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मोविड पैंडेमिक, अर्थात पूरे विश्व जिसको कोविड के नाम से जानता है, कहीं ना कहीं एक बिल्कुल कंसर्टेड एफर्ट है कांग्रेस पार्टी का इसमें प्रधानमंत्री जी के नाम और भारत के नाम को घसीटने का। साथ ही आप राहुल गांधी जी के दूसरे ट्वीट भी देख सकते हैं। एक ट्वीट में जो यहां आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं, ये बहुत पुराना ट्वीट है उनका इस पैंडेमिक के समय का, और उन्होंने उसमें लिखा है कि द इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट रीचेस स्विट्जरलैंड। जो इंडिया की वेरिएंट है वो अब स्विट्जरलैंड पहुंच गया है, और इंडियन कोरोना वायरस, आप सोचिए, जो हम कल बता रहे थे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो प्रत्यक्ष मौजूद है। और तो और ये सोनिया जी हैं, सोनिया फेलेरियो, इनके पिताजी एमपी हैं कांग्रेस पार्टी के, और ये खुद लिख रहे हैं, आई हैव नेम्ड द सो कॉल्ड इंडियन वेरिएंट द मोदी वेरिएंट इन द ऑनर ऑफ द पर्सन मोस्ट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और ये है 9 मई 2021 का, मतलब टूल किट सामने आने से पहले का। और शशि थरूर जी बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने भी इंडियन वेरिएंट कह के अपने कई ट्वीट्स में इस वायरस को संबोधित किया है। तो जो कल हम बता रहे थे वो बिल्कुल एविडेंसेस स्पीक फॉर देमसेल्फ। जो एविडेंस आपके सामने आज हम रख रहे हैं वो अपने आप ही इस विषय को स्थापित करते हैं, और सौम्या वर्मा जो ऑथर हैं, आज ये विषय पूरे देश के सामने स्थापित हो चुका है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और मैं अपील करना चाहूँगा कि आज देश सोनिया जी और राहुल जी से सवाल पूछ रही है कि आखिरकार यह जो टूल किट था उसका ऑथर आज सामने आया है। सौम्या वर्मा, डज शी वर्क इन AICC रिसर्च विंग अंडर राजीव गौड़ा और नॉट, इज द आंसर विच वी आर सीकिंग। क्या सौम्या वर्मा जी कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं? क्या सौम्या वर्मा जी AICC रिसर्च विंग में काम करती है? क्या सौम्या वर्मा जी राजीव गौड़ा के निहित काम करती है? और क्या वो इस टूल किट की ऑथर नहीं है? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। धन्यवाद। संबित पात्रा को आप सुन रहे थे, कई गंभीर आरोप उन्होंने कांग्रेस पर लगाए हैं। सौम्या वर्मा का उन्होंने जिक्र किया और पूछा कांग्रेस से कि सौम्या वर्मा का क्या कनेक्शन है, क्या वो कांग्रेस की कार्यकर्ता है, जो रिसर्च विंग है उसकी मेंबर है। तमाम सवाल उन्होंने कांग्रेस से पूछे हैं, और ये भी कहा है कि कांग्रेस इस पर सफाई दे। इस बीच उन्होंने तमाम वो ट्वीट दिखाए, चाहे फिर वो शशि थरूर का ट्वीट ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि पीएम को बदनाम करने की साजिश, और कहा कि जो कोरोना वायरस है उसको इंडियन
वेरिएंट बताया गया है कई ट्वीट में, यानी कि भ्रम फैलाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। और जो टूल किट के जो मामला सामने आया है उससे पहले कि उन्होंने ट्वीट बताए और ये भी कहा कि टूल किट पर कांग्रेस ने किस तरह की राजनीति की है वो सबके सामने है। सौम्या वर्मा का जिक्र उन्होंने बार बार किया, साथ ही राहुल गांधी का जिक्र किया और कैसे ये लोग यहाँ पर पीएम मोदी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। संबित पात्रा जो कि अब से कुछ देर पहले मीडिया से मुखातिब होते हैं, वो तमाम तरह के दस्तावेज दिखाते हैं। इसके अलावा वो कुछ फोटोज भी दिखाते हैं जिसमें किस तरीके से सौम्या वर्मा नजर आती हैं। इसके अलावा जो लोग लगातार सेंट्रल विस्टा पर झूठ बोल रहे हैं उन पर भी वो अपनी बात रखते हैं। और उन्होंने जो दस्तावेज दिखाए, जो बातें कही, उन्होंने इस पर कहा कि खुद ही सौम्या वर्मा ने ही ये टूल किट तैयार की ताकि पीएम मोदी को बदनाम किया जा सके।